मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अल्टरनेटिंग करंट और ये 12th क्लास के लिए, मेडिकल, आईटी मैन, आईटी एडवांस के लिए फंडामेंटल रिजल्ट कंप्लीट हो गया है। करंट का डेरिवेशन, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, पिक टू पिक करंट, फॉर्म फैक्टर, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है 7 टाइप ऑफ सर्किट, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट और दो का कॉम्बिनेशन, और लास्ट में एलआरसी सर्किट ऑफ एसी। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन जो भी एम्स में, आईटी एडवांस में, इनमें पूछा गया है। अब ये रिजल्ट है, इसमें मैथ यूज होगा। अब फर्स्ट वाले आर सर्किट तो बहुत ज़्यादा इजी है, फिर उसके बाद ये भी आसान है, ये भी आसान है, थोड़ा थोड़ा मैथ यूज होगा, और इधर जाते जाते बहुत सारा मैथ यूज होता है। तो आप या तो एक एक चीज़ मैं तो डिराइव करूँगा, मैं तो एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे डिराइव किया जाता है। लास्ट में मैं एक जगह कलेक्ट कर दूंगा, आप चाहें तो एक जगह एक पेज पे भी सारे रिजल्ट को एक जगह आप लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 क्लास लगेगा, 2 या 3 क्लास लगेगा। तो देखते हैं, अभी स्टार्ट मैं करता हूँ। आर सर्किट, एल सर्किट, सी, तीन तो कंप्लीट करता हूँ। तो ये तीनों आसान है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस सर्किट ऑफ एसी। तो आपको क्या करना है कि नंबर 1 में एक ड्राइंग बनाना है ऐसा, जिसमें एक आर आर रहेगा, और ऐसा एक एसी ले लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट का जो करंट है वो ले लीजिएगा, आई आई इज इक्वल टू आई नॉट, और साइन ओमेगा टी कर लीजिएगा। और रेजिस्टेंस ये आर ले लेना है ऐसा, ठीक है, ये ले लीजिए। ठीक है, तो ये है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, ये आपका एक ड्राइंग हो गया। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आर सर्किट तो एकदम ईजी है। अब मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, इसके क्रॉस पोटेंशियल जो कि बनाना एकदम आसान है। जानते हैं V इक्वल टू आई आर। तो आई है, करंट है, रेजिस्टेंस दिया ही हुआ है, तो एक लाइन में लिख देंगे। सेकेंड, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, सो यहाँ पे आई नॉट और इंटू आर ऐसे, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और इस तरह V इज इक्वल टू ये हो जाएगा V नॉट और साइन ओमेगा टी ऐसे। तो सबसे पहले आपको करंट का एक सर्किट बनाना है, और उसके हेल्प से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, वो बन गया। नेक्स्ट, अब दोनों को, करंट और पोटेंशियल को कंपेयर करना है। तो थर्ड पॉइंट, ये बहुत छोटा है, आगे थोड़ा एलआरसी सर्किट में थोड़ा बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं, ये एकदम आसान है। थर्ड पॉइंट, अब आपको दोनों को सामने रखना है। आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी, और V इज इक्वल टू हो गया V नॉट और साइन ओमेगा टी ऐसा। दोनों में मुझे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। फेज डिफरेंस फाई द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड V, आई एंड V, वो वही फेज डिफरेंस जो साउंड में, एसएचएम में बहुत सारा 100 क्वेश्चन आपने पढ़ा है। तो फेज डिफरेंस में ये वाला टर्म, ये इसका ओमेगा टी साइन के बाद वाला टर्म, और इसका साइन के बाद वाला टर्म, और हमें फेज डिफरेंस में लेना है, तो ये मॉड लेते हैं हम लोग, और ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी। तो अगर आर सर्किट है तो करंट एंड पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। सिंपल। ये पहचानने में बड़ा हेल्प करता है कि फेज डिफरेंस कभी 90 डिग्री है, कभी -90 है, कभी 0 है, कभी 45 है। तो उससे पहचानने में हेल्प मिलता है कौन सा सर्किट है। वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये है, इनमें फेज डिफरेंस जो है वो 0 है। इसका ड्राइंग भी कर सकते हैं। फेज डिफरेंस 0 है तो आप ऐसे लिख लेंगे। फोर्थ, मान लीजिए करंट, करंट को आपने रेड कलर से लिया, करंट इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी, और ग्रीन कलर से पोटेंशियल आपने ले लिया V इज इक्वल टू V नॉट और साइन ओमेगा टी। रेड कलर, ग्रीन कलर ले लीजिए,
देखिए आप। और हम लोग अगर ये टाइम ले लें और ये फेज फेज डिफरेंस लेंगे, ठीक है, तो दोनों का फेज दोनों का सेम है, तो आप चाहें तो ऐसे ग्राफ कई तरीके से है, ग्राफ कई तरीके से लोग बनाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये है जो आपका ये ग्राफ है आई के लिए, ऐसे आई के लिए, और ये ग्राफ है आपका पोटेंशियल के लिए। तो दोनों एकदम सेम सेम लाइन पे रहेगा, फेज डिफरेंस दोनों का जीरो है, ऐसे। कई लोग कई तरीके से आपको ग्राफ प्रेजेंट किया जाता है, तो कई लोग ऐसे भी ग्राफ बनाते हैं, ऐसा फेजर एंगल। तो करंट करंट के लिए फेज डिफरेंस ऐसे, ये ग्राफ है करंट के लिए, और ये ओमेगा टी है फेज एंगल। पोटेंशियल के लिए करेंगे तो पोटेंशियल के लिए ये रहेगा, ऐसा। ये है एक ग्राफ रहेगा, ये है ओमेगा टी, ऐसा। तो ये भी बना सकते हैं। तो ये हुआ। बाकी करंट और पोटेंशियल के लिए आप ग्राफ बना लीजिए, तो ग्राफ भी सेम ही रहेगा। ये फेज डिफरेंस है, तो फेजर जो डायग्राम बोला जाता है कि दोनों का फेज, इसका भी ओमेगा टी उसका भी ओमेगा टी। सो आप चाहें तो इनके लिए ऐसे करंट और पोटेंशियल के लिए ग्राफ बना लीजिएगा। साइनसॉइडल फंक्शन है, तो करंट का ग्राफ बनाएंगे तो करंट का ग्राफ ऐसे आ जा रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पोटेंशियल के लिए बनाएंगे तो ऐसा आप या डाउन भी कर सकते हैं। सो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओ करंट। तो ग्राफिकल फॉर्म हुआ, फेजर डायग्राम हुआ, फेज डिफरेंस जीरो है, और जो फेज डिफरेंस जीरो आया आपका, तो उससे आपको एक पावर फैक्टर निकाला जाता है, 5। तो आपने देखा कि 4 आर सर्किट ऑफ एसी, जो फेज डिफरेंस था करंट एंड पोटेंशियल के बीच में, वो जीरो। तो एक टर्म आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है सिंपल cos फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर। ये होता है cos 5। cos 5 का मतलब cos और 0 डिग्री, cos 0 डिग्री हो गया 1। ये पावर फैक्टर x। 6। इसमें पढ़ना है कि पावर लॉस या पावर कंज्यूम कर सकते हैं, पावर कंज्यूम। या कई लोग पूछा जाता है पावर डिसिपेशन। और लॉस भी बोलते हैं लोग। तो ये होता है आपका एक हर हर सर्किट के लिए फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos 5। हर सर्किट का ये फॉर्मूला हर सर्किट में ही लगता है। तो cos 5 तो 1 हो गया, और आप जानते हैं कि ये जो पावर पावर जो डिसिपेशन हुआ वो कंज्यूम हुआ, ये जो हुआ वी आर एम एस। तो वी आर एम एस जो है वी नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस, सो आई नॉट बाई रूट 2 cos 5 1। तो पावर जो कंज्यूम हुआ वो आपको आई नॉट और वी नॉट बाई 2 आर सर्किट के लिए। ये बस आर सर्किट में यही है। तो आर सर्किट एकदम सिंपल सा सर्किट है। नेक्स्ट हम लोग एल सर्किट पढ़ते हैं, इंडक्टर सर्किट ऑफ एसी। सेकेंड, या एल सर्किट ऑफ एसी।
सो अल्टरनेटिंग करंट का इंडक्टर सर्किट देखिए। नंबर 1, इंडक्टर हम लोग इस तरह से क्वाइल क्वाइल बनाते हैं ऐसे, और इसके क्रॉस हम लोग अल्टरनेटिंग करंट ऐसे सप्लाई करना है। यह है एल, ये इंडक्टर हो गया, और यह है अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से एसी सप्लाई करना है। और ये जो करंट हुआ, ये करंट होगा आई नॉट और साइन ओमेगा टी, ऐसे ये करंट, ठीक है, जो सप्लाई करंट है। अब हमें एक सबसे पहले कैलकुलेट करना है इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल, ये तो यहाँ ओम्स लॉ नहीं है, वो रेजिस्टेंस था V इक्वल टू आई आर लिखते थे, यहाँ नहीं। यहाँ जब आप इंडक्शन पढ़ते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, लेंज लॉ, तो वहाँ आप पढ़ते हैं कि V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर जो होता है वो एल डी आई बाई डी टी। तो आप पढ़े हुए हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर जो होगा वो एल, और ये होता है डी आई बाई डी टी, इस तरह से ऐसे। आई है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, आई जो हुआ वो हुआ आई नॉट और साइन ओमेगा टी, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आई बाई डी टी। तो ये हुआ आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस तरह पोटेंशियल जो हुआ, पोटेंशियल इज इक्वल टू जो हुआ आई नॉट या एल और आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसे ये। और आप पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट और यहाँ ओमेगा इंटू एल एक साथ, और कॉस ओमेगा टी, ऐसे। इसको हम लोग पोटेंशियल, और ये जो है आई नॉट, और इसको हम लोग लिखते हैं एक्स एल, एक्स एल जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जैसा है, बस इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोला जाता है। तो एक्स एल और ये है कॉस ओमेगा टी, ऐसे। और इसको एक साथ मिलाएंगे तो ये आई और आर, आर की तरह है, रेजिस्टेंस की तरह है। तो आपको यहाँ V इक्वल टू लिखना होगा V नॉट और कॉस ओमेगा टी, ऐसे इस तरह से। तो पोटेंशियल निकालना था, इस सर्किट से थोड़ा सा मैथ यूज हुआ है यहाँ पे। और अब हमें डिस्कस करना है इसके बारे में कि ये जो एक्सेल है ये क्या है, ये एक्सेल क्या है, ठीक है। तो ओमेगा इंटू एल को एक साथ लिखना था, और एक साथ लिख करके एक्सेल करना था। एक्सेल इज जस्ट लाइक आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर है, और ये V इज इक्वल टू आई आर, आई आर की जगह वी आर लिख सकते हैं। नाउ इस सर्किट में हमें एक नया रिजल्ट मिला कि एक्स एल। थर्ड पॉइंट, तो जब पोटेंशियल डिराइव कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग को एक नया रिजल्ट मिला एक्सएल, और जो कि आया डब्ल्यू एल, और इसका मतलब हुआ और 2πfl, ऐसे। ये इसको बोलते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वही चीज है। या तो आप बोल दीजिए रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, ये आप इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलना है, या आपको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। आप प्लॉट करिए तो जरा इसका, एक्सएल 2πfl, 2πf और एल, जरा आप ग्राफ बनाइए तो एक्सएल और एल में बनाइए। सो आप ग्राफ बनाइए यहाँ पे एक्सेल, एक्सेल ये काफी क्वेश्चन में आता है, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। और अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेल और एल का, तो सिंपल सा ग्राफ है, ये है एल और ये है एक्सेल, और सिंपल ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन, देखिए ऐसे हो गया। नेक्स्ट,
अब दोनों को एक साथ रखते हैं और हम लोग कैलकुलेट करते हैं फेज डिफरेंस। सो फोर्थ ये है आई। आई तो हम लोग कैलकुलेट किए थे आई नॉट और साइन ओमेगा टी ऐसे। और ये जो वी पोटेंशियल पोटेंशियल हम लोग ने कैलकुलेट किया वो है वी नॉट और कॉस ओमेगा टी। ये जहां आप जानते हैं वी नॉट इज इक्वल टू है आई नॉट एक्सएल। आई नॉट और एक्सएल है, एक्सएल इधर 2 पाई एफ एल ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन वो साइन में है ये कॉस में है, तो थोड़ा सा इसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस कुछ ऐसे करेंगे पोटेंशियल इज इक्वल टू वी नॉट कॉस। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन और 90 डिग्री ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2 आप लिख सकते हैं इसको ये, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब दोनों को एक सामने आमने सामने रखेंगे और फिर अब आप देखते हैं कि दोनों में फेज डिफरेंस क्या है। अब दोनों को सामने रखेंगे v इज इक्वल टू पोटेंशियल वी नॉट और साइन और ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2 ऐसे। और करंट के लिए जो हुआ I इज इक्वल टू आई नॉट और साइन और ओमेगा टी ऐसे। अब देखिए इन दोनों में फेज डिफरेंस निकालेंगे। फाई जो है वो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस सो फेज डिफरेंस आप जानते हैं बिटवीन आई एंड वी। तो एक टर्म ये वाला है और दूसरा टर्म है ये, फंक्शन दोनों एक जैसा आ गया, साइन साइन एक जैसा करना था मुझे। जो फेज डिफरेंस बहुत सारा साउंड एसएचएम में जो आप पढ़े हुए हैं वही चीज है। तो फेज डिफरेंस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और माइनस ओमेगा टी ऐसे, ये कैंसिल हो गया। और इस तरफ फेज डिफरेंस जो है वो आई और वी के बीच में फेज डिफरेंस जो हुआ वो पाई बाई 2 ऐसा। और फेज डिफरेंस के साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें एल सर्किट है, एल सर्किट में पोटेंशियल करंट में यहाँ पे पोटेंशियल लीड कर रहा है, क्योंकि ये ओमेगा टी है और ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट से बाई फेज पाई बाई 2। तो पोटेंशियल लीड करेगा करंट से पाई बाई 2 फेज से। क्वेश्चन में रहता है, क्वेश्चन में रहेगा, पहचानने के लिए पूछा जाता है कि करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है पाई बाई 2 से, तो आपको समझ जाना है कि वो सर्किट एल सर्किट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 5 in L circuit of AC, voltage lead the current, voltage lead the current, current by phase पाई बाई 2। तो फेज अगर पाई बाई 2 पे है तो वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट से बाई फेज पाई बाई 2, या फिर आप लिखा रहेगा या करंट लैग करे, पीछे चले, लैग द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 एल सर्किट में, अगर एल सर्किट है तो पाई बाई 2 फेज डिफरेंस है, वोल्टेज लीड करेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज इसमें लीड कर रहा है। आप ड्राइंग कर लीजिए। फॉर एल सर्किट एसी का एल सर्किट है। फिगर देखिए, फेज में अगर आपको ड्राइंग करना है तो कई तरीका है फेज में ड्राइंग करने के लिए। फेजर डायग्राम, जैसे कि मान लीजिए अगर फेजर डायग्राम मैं कर रहा हूँ तो फेजर डायग्राम में ऐसा,
वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। तो अगर मैं वोल्टेज ऐसे बनाऊं, मान लीजिए ये है V के लिए, अगर वोल्टेज के लिए ऐसे, तो करंट मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये इस तरह से। कई कई सर्किट है, कई बुक में अपना अलग अलग सर्किट लिखा रहता है। तो देखेंगे कि यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है, वो 90 डिग्री से वोल्टेज लीड कर रहा है। एक तरीका है ये बनाने का। कई लोग ऐसे भी बनाते हैं फेजर डायग्राम में। कई तरीका है बनाने के लिए। कई लोग इस तरह से बनाएंगे कि ये है करंट, ये करंट हुआ ऐसे, ये करंट है, और वोल्टेज, वोल्टेज जो है वो ऐसे बना देना है। तो वोल्टेज लीड कर रहा है बाई फेज π/2 से, ठीक है। तो π/2 फेज से लीड कर रहा है वोल्टेज। नेक्स्ट, तो ग्राफ देख के भी पहचानना होता है कि कौन सा सर्किट है आपका। कई बुक में ऐसे लिखा हुआ है फेजर डायग्राम। सो करंट, करंट के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि करंट, करंट का जो फेज है, करंट का फेज है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी। तो वोल्टेज, वोल्टेज जो होगा 90 डिग्री से इससे लीड करेगा। तो वोल्टेज कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे। सो ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसा π/2 प्लस ओमेगा टी, ये होगा। तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट, और बाई फेज जो है वो π/2, ये 90 डिग्री के फेज से लीड कर रहा है ना। देखिए कई तरीके से ड्राइंग किया जाता है, और अगर आपका इस तरह से साइनसॉइडल फंक्शन, कॉस फंक्शन भी पूछा जाता है, तो आप जानते हैं कि इसके लिए मान लीजिए आई और टी के लिए प्लॉट करना हो, तो अगर करंट के लिए प्लॉट करना है, करंट का ग्राफ तो फिक्स है। करंट का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू हो गया आई नॉट और साइन ओमेगा टी, ये साइन फंक्शन। तो ग्राफ आई का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। और एल सर्किट है, तो एल सर्किट में पोटेंशियल, पोटेंशियल अभी आपने डिस्कस किया था, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वी नॉट, और ये था आपका कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी ये था ऐसा, ठीक है ऐसा। तो कॉस थीटा, तो स्टार्टिंग थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये ऐसा यहां से स्टार्ट होगा ऐसा। सॉरी, ऐसा। तो ये पोटेंशियल के लिए, ग्रीन कलर वाला जो है पोटेंशियल के लिए। तो इस तरह ऐसे लिखा रहता है, तो उससे आपको सर्किट पहचानना होता है कि ये जो ड्राइंग लिखा हुआ है, ऐसे ड्राइंग है, वो ड्राइंग कौन से सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पोटेंशियल लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो ये एक साइन थीटा है, तो दूसरा कॉस थीटा है 90 डिग्री से। तो ऐसे ग्राफ लिखा रहेगा जिससे पहचानना है कि ये सर्किट है, एल सर्किट है, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 90 डिग्री ऐसा। नेक्स्ट, 7 पॉइंट, अगेन एल सर्किट ऑफ एसी। तो ये ड्राइंग हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए इनमें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो कॉस फाई 0 हो जाएगा। तो कोई भी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है, ये है कॉस ऑफ फाई, कॉस फाई, फेज डिफरेंस है π/2, कॉस π/2 ये 0। तो इसमें पावर डिसिपेशन नहीं होता, इस सर्किट में पावर कंज्यूम नहीं होता है इसमें, तो क्योंकि आपका फॉर्मूला जानते हैं कि पावर कंज्यूम, सो
पावर कंज्यूम जो होता है इन एल सर्किट, किसी भी सर्किट का जो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस और इंटू कॉस फाइव। तो कॉस फाइव तो जीरो है, 90 डिग्री है, तो कॉस फाइव जीरो। तो एल सर्किट है तो उसमें पावर लॉस नहीं होता, पावर डिसिपेशन, पावर कंज्यूम नहीं होता है। इसका मतलब वाटलेस करंट, पावर इज जीरो, वाट इज जीरो, पावर का यूनिट वाट, तो वाट जीरो हुआ, तो वाटलेस करंट फ्लो थ्रू प्योर इंडक्टर सर्किट। ये आप लाइन ध्यान रखेंगे। तो वाटलेस करंट करंट फ्लो थ्रू प्योर इंडक्टर सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट। तो एल सर्किट यही था, यही है रिजल्ट एल सर्किट के लिए। और नेक्स्ट है सी सर्किट। तो आर हुआ, एल हो गया, सी, फिर उसके बाद दोनों का पेयर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सी सर्किट, कैपेसिटेंस सर्किट ऑफ एसी। कैपेसिटेंस सर्किट ऑफ एसी। चलिए ड्राइंग करते हैं। नंबर 1, ये यहां सप्लाई का है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एसी है। अब हम लोग को निकालना है इसके क्रॉस पोटेंशियल, यहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। चलिए, अब कैपेसिटर आप जानते हैं, कैपेसिटर आप पढ़े हुए हैं, और कैपेसिटर में पोटेंशियल, तो तरीका क्या है देखिए, फिर मैथ। सेकेंड पॉइंट, सो आप जानते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू सी भी, ये होता है कैपेसिटर, चार्ज है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। अब आप जानते हैं पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू बाई सी, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/c। चलिए देखिए, इधर देखिए, आप जानते हैं आई, आई इज इक्वल टू, या मैं इधर ही लिख देता हूं, देखिए ये रिजल्ट देखिए, आप करंट पढ़ चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल टू हो गया आई और डी टी ऐसे। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू को, तो वो हो जाएगा आई और डी टी ऐसे। तो इधर क्यू आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू जो है वो आई और डी टी को इंटीग्रेट करना है ऐसे। तो इस तरह पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ लिखना है 1/c, ये तो कांस्टेंट है, 1/c कांस्टेंट है, और यहाँ पे q के जगह लिखना होगा i और इंटू डी टी। तो i पता है हम लोग को, अब हम लोग पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मैथ है, बहुत सिंपल सा मैथ है। तो अब पुट करते हैं i और फिर हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। सो ये है आई और डी टी। सो आप जानते हैं आई नॉट और साइन ओमेगा टी, और ये है डी टी, ठीक है। तो यहाँ से हटाएंगे आई नॉट और साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया माइनस माइनस कॉस ओमेगा टी, इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड बाई ओमेगा ऐसे। ये रिजल्ट है, ठीक है। अब आप पुट करेंगे तो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, और आई नॉट और डिवाइड बाई ओमेगा सी, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी ऐसे। इस तरह लिख लीजिए ऐसे।
अभी इसको और रीअरेंज करते हैं। तो पोटेंशियल का मेरा रिजल्ट आ गया है और इसको और मुझे छोटा करना है। तो देखिए, ये पोटेंशियल को देखिए, तो पोटेंशियल जो हुआ वो हुआ आपका माइनस और आई नॉट और 1/ω c, 1/ω c ऐसे कर लीजिएगा। और ये है कॉस और ओमेगा टी ऐसे, ठीक है। 1/ω c, ये जो देख रहे हैं 1/ω c, ये टर्म को 1/ω c को आप लिख लेंगे एक्स सी। तो जो पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस, और ये टर्म हो गया एक्स सी, जैसे उसमें एक्सएल आपने पढ़ा था उस तरह एक्स सी और कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। इन दोनों टर्म को एक साथ ले लीजिए, और ये आई हुआ और ये रेजिस्टेंस हुआ, आई और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर। सो वो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। तो ये जो आप पोटेंशियल देख रहे हैं, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू ये माइनस, ये हो जाएगा V नॉट और कॉस ओमेगा टी। माइनस में डालेंगे हम लोग, अभी तो आप ये प्लान करेंगे और फिर हम लोग यहाँ देखते हैं ये एक्स सी क्या है, ठीक है। जैसे उसमें एक्सएल आया था उस तरह एक्स सी है। थर्ड पॉइंट, एक्स सी, ये एक्स सी है जो 1/ω c, तो 1/ω c, या इसको आप बोल सकते हैं 1/2πf और c, ऐसे बोल सकते हैं। इसको आप बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। आप लिखेंगे यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये है आपका एक्स सी जो हुआ वो ऐसा प्लॉट करेंगे ग्राफ, एक्स सी और सी में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये सी नीचे है और एक्स सी ऊपर है। तो ये जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक्स सी ऊपर और नीचे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है ग्राफ, ग्राफिकल फॉर्म में। नेक्स्ट, फेज डिफरेंस निकालते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन और ओमेगा टी ऐसे, और वी इज इक्वल टू जो हो गया ना, आपने निकाला माइनस वी नॉट, माइनस और वी नॉट, और ये आया था ना कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब माइनस भी हटाना है मुझे, तब ना हम लोग एक और फंक्शन भी चेंज करना है, कॉस की जगह साइन लाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट, और अगर मैं यहाँ पे साइन और π/2 या ओमेगा टी माइनस π/2 कर दूँ, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 करूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब बताइए, आप जानते हैं साइन जो होता है थीटा या माइनस थीटा होता है, इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, होता है ना आपका, ठीक है। जैसे कि आप साइन, अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस बाहर निकाल दूँ तो माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी, तो इसका मतलब जो हो गया माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, और इसका जो मतलब हुआ माइनस और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, हो जाएगा ना ऐसे।
ठीक। तो सिंपल ऐसे मैथमेटिक्स है, सिंपल आपका रिजल्ट है और इससे रिलेट करना है, क्योंकि मुझे फंक्शन दोनों एक एक टर्म में चाहिए, साइन है तो साइन भी, और माइनस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो इस तरह आप दोनों को एक सामने आमने सामने रखिए और आपका आ जाएगा फेज डिफरेंस। फाइव, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी, और v इज इक्वल टू वी नॉट, और ये है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हो गया फंक्शन। सो फाइव, इन दोनों में फेज डिफरेंस, सो फेज डिफरेंस में हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये फंक्शन लेते हैं, फेज डिफरेंस में ये वाला साइन वाला, और मैग्नीट्यूड लेना होगा हम लोग को, ये साइन के बाद का जो एंगल है ना वो, तो और मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड तो ओमेगा टी माइनस और ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ऐसे इस तरह से लेना। ठीक है, ऐसे लीजिए, तो ये कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस यहाँ भी है आपका 90 डिग्री, पाई बाई टू है, बट उससे डिफरेंट उसमें एल सर्किट में था कि उसमें जो था पोटेंशियल, पोटेंशियल लीड कर रहा था, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू था, और यहाँ पे है पोटेंशियल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, बल्कि वोल्टेज लीड कर रहा है, कर सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है, और यह पोटेंशियल जो है वो पाई बाई टू से लैग कर रहा है। 6 point. In C circuit, the current lead the voltage by phase pi by 2. तो करंट जो है वो करंट ये लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय फेज पाई बाय टू, और वोल्टेज लैग जो वोल्टेज लैग कर रहा है, और वोल्टेज भी कर सकते हैं, और वोल्टेज लैग करंट बाय फेज पाई बाय टू। तो ये भी लिख सकते हैं। हो गया, ड्राइंग कर लेते हैं इसका। सेवन, सी सर्किट ऑफ एसी। फेज डिफरेंस जो है पाई बाय टू, और जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। तो सारे ड्राइंग आप बना सकते हैं, जैसे कि आप फेजर डायग्राम में ऐसे कर लीजिए। वोल्टेज यहाँ पे आप करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है बाई फेज पाई बाई टू, तो आप बना सकते हैं, बोलिए करंट करंट को ऐसे बना लीजिए और आप वोल्टेज को ऐसे रख लीजिए। देखिए करंट लीड कर गया 90 डिग्री से, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर फेजर डायग्राम ऐसे। करंट को अगर आप यहाँ बनाएंगे, अगर आप करंट को यहाँ बना रहे हैं तो वोल्टेज को ऐसे ऐसे बनाना होगा, और करंट जो है वो लीड कर रहा है पाई बाई टू से, ऐसे। नेक्स्ट,
कुछ फिगर ऐसे भी रहता है। सो ये है फेजर डायग्राम, ऐसा भी फिगर रहेगा। ये करंट, करंट अगर मान लीजिए लीड कर रहा है यहाँ पे करंट, और ये इसका फेज है ओमेगा टी, तो वोल्टेज, वोल्टेज इससे 90 डिग्री नीचे रहेगा। इससे 90 डिग्री नीचे का मतलब ये ऐसे इस तरह से कर लेंगे, और ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री बिलो रहेगा, और ये वाला करेंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई/2, पाई/2 माइनस ओमेगा टी, सॉरी, आप जानते हैं पाई/2 और माइनस ओमेगा टी। तो कोई भी फिगर रहता है, फिगर से आपको पहचानना है कि इसको देख करके, इसको देख करके, या स्टेटमेंट देख करके, लीडिंग या लैगिंग कर करके, या आई और वी का ग्राफ देख करके सर्किट को पहचानना होता है कि कैसा सर्किट है। तो आप जानते हैं करंट, करंट जो है आई, आई इज इक्वल टू आई नॉट, और ये है साइन ओमेगा टी। तो इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये था माइनस वी नॉट और कॉस ओमेगा टी, ये माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ग्राफ बना लीजिए। ये है टाइम, और अगर आप करंट के लिए प्लॉट करेंगे तो करंट तो वही ग्राफ होगा, सब में एक जैसा है, साइन वेव फंक्शन। ये है करंट के लिए। और पोटेंशियल, अगर टी इक्वल टू 0 है, पोटेंशियल निगेटिव होगा। ऐसा, तो ये है पोटेंशियल के लिए। दोनों फेज डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री। ये सर्किट जो है वो सी सर्किट है। नेक्स्ट टर्म है पावर फैक्टर। सी सर्किट ऑफ एसी। सो पावर फैक्टर, cos फाई, पावर फैक्टर cos फाई, cos जो है वो 90 डिग्री, और ये है पावर फैक्टर 0। तो इसमें भी जो है पावर डिसिपेशन 0 हो जाएगा सी सर्किट में, प्योर सी सर्किट में पावर डिसिपेशन 0 कर लीजिए। So power consumed in C circuit of AC, I RMS V RMS into cos फाई, ऐसे। तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ भी आप कहेंगे कि वाटलेस करंट फ्लो थ्रू द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे वाटलेस करंट इन प्योर सी सर्किट ऑफ एसी। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो प्योर सी सर्किट है उससे वाटलेस करंट, कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता। तो ये कंप्लीट हुआ 3 सर्किट। आर सर्किट सबसे इजी, कोई मैथ नहीं है। ये एल सर्किट में डिफरेंशिएशन था, सी सर्किट हुआ तो इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट अब दो का हमें कॉम्बिनेशन करना है, आर सी करना है, आर एल करना है, एल सी करना है, और लास्ट में एल आर सी सर्किट करना है। तो अब दो कॉम्बिनेशन में और ज़्यादा रिजल्ट होगा। और कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, करंट दिया रहेगा, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालने के बाद दोनों में फेज डिफरेंस देखना है, फेजर डायग्राम बनाना है, पावर लॉस देखना है, पावर डिसिपेशन देखना है। सो नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करते हैं हम लोग।